हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 8th, 9th और 10th सीबीएसई और आईसीएसई से बिलोंग करता है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2D शेप के बारे में, 3D शेप के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ पाते हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम 2D शेप के बारे में पढ़ रहे हैं। 2D शेप के बारे में जितनी भी बारीकियां हैं मैं आपको लगातार एक के बाद एक अपने आने वाली वीडियोस में देती जाऊंगी। हमारे पास जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिक से शुरू कर रहे हैं और विद इन अ फ्यू वीडियोस मैं आपको 10th तक का सिलेबस क्लियर करवा दूँगी। यहाँ पर दो एक्सिस होती हैं जो प्लेन में आप कोई भी शो करेंगे तो लेंथ होती है, ब्रेथ होता है, या फिर स्क्वायर में देखेंगे तो साइड्स होती हैं, एक इधर वाली साइड होती है, एक इधर वाली साइड होती है। एक्चुअल में जब हम किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना शुरू करते हैं तो हम दो लाइन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर एक होता है एक्स एक्सिस जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एबेसिसा भी कहा जाता है। दूसरा होता है वाई एक्सिस जिसे हम वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस या ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ओके, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है और जिस जगह पर एक दूसरे को कट करती हैं उसे ऑरिजिन कहते हैं। एक्चुअल में जो ये हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में किसी पॉइंट की लोकेशन को बताने में हमें सपोर्ट करती है कि कोई पॉइंट किस तरीके से। अब जब हमें लोकेशन बताएंगे तो हम डिस्टेंस भी बताएंगे। इस ओरिजिन को हम सेंटर पॉइंट मानते हैं, तो इस जगह पर हम मानते हैं कि x भी 0 है, y भी 0 है। अब ये 0 0 का मतलब क्या है? ये 0 0 बताया कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, यानी काउंटिंग यहीं से शुरू होनी है। इसी को कंसीडर करके हम चारों तरफ की डिस्टेंस लेते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे यहाँ 0 है तो इसे 1 2 3 4 इस तरीके से आगे तक नंबर देते जाएंगे। यहाँ पर भी पॉजिटिव है इसलिए 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर देंगे। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 क्योंकि ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, यानी कोई चीज़ अगर राइट हैंड साइड पे चल रही है तो पॉजिटिव, लेफ़्ट हैंड साइड पे चल रही है तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है तो नेगेटिव। अब इन पॉइंट्स को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको x, y से शो करते हैं। x पहला होता है x कोऑर्डिनेट जिसे हम एबेसिसा भी कहते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनेट। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाता है कि 5, 6 तो ये है एबेसिसा और ये है ऑर्डिनेट। अगर आपसे मैं बोलती हूँ -3, -5 तो ये है एबेसिसा और ये है ऑर्डिनेट। ओके, अब ये एबेसिसा और ऑर्डिनेट एक्चुअल में है क्या चीज़? एक्स कोऑर्डिनेट, आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ये शो करता है कि आप y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, उस पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस बताता है ऑफ पॉइंट, मतलब उस पॉइंट की कितनी दूरी है। और y कोऑर्डिनेट क्या बताता है कि x उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस of a point from x axis। ओके, यानी आपको x कोऑर्डिनेट ये बताएगा कि आप y से कितना दूर हो और y कोऑर्डिनेट बताएगा x से कितना दूर हो। एक चीज़ यहाँ पर अब गौर करने लायक है। आप जब यहाँ पे कोई चीज़ बताएंगे, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पर इसे इससे मिला दीजिए, इसे यहाँ इससे मिला दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट है। अगर मैं इस पॉइंट को A देती हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट के लिए ये x पर कहाँ मिल रहा है 3 से, y पर कहाँ मिल रहा है 2 से। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट ले लिया है, इसे मैं B नाम देती हूँ,
तो ये x पर कितना मिल रहा है, 2 पर, -2 पे, और यहाँ पर कितना मिल रहा है। अब एक्चुअल में आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालना, जैसे यहाँ पर है तो ये x एक्सिस पे कितना मिल रहा है, 2 पर, और y पर कहाँ मिल रहा है, -4 पे। अब जब हम इतनी बात समझ चुके हैं तो अब हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर सारे नंबर पॉजिटिव हैं, यहाँ पर भी सारे नंबर पॉजिटिव हैं, यहाँ पर -x आता है और यहाँ -y। पूरे प्लेन को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री ही यहाँ, 90 डिग्री ही यहाँ बन रहा है। हमने इसे इंग्लिश में कहते हैं 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट है, पहला पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर इस तरफ भी सारे पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, इस तरफ भी सब पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। तो हमारे जो x, y हैं वो पहला x के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे, y के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर इस तरफ तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू। तो x के कोऑर्डिनेट कैसे हैं, नेगेटिव, और y के कैसे हैं, पॉजिटिव। x, y के क्वाड्रेंट। यहाँ पर इस पार्ट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरफ आप जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू है और इस तरफ सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो सॉरी नेगेटिव हैं, तो दोनों ही नेगेटिव हो गए। तो यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव, यानी x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, ये कहलाता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर पहला पार्ट x का पॉजिटिव होता है जबकि ये क्या आ रहे हैं, नीचे नेगेटिव में नेगेटिव। कहने का मतलब है जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट में आपको सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलना है। x वाले भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, y की भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड पार्ट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ पार्ट में y नेगेटिव। अब आपको याद करना बहुत आसान है, फर्स्ट पार्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड पार्ट में दोनों नेगेटिव। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों नेगेटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव, ये x नेगेटिव, y नेगेटिव। देखिए वापस x नेगेटिव, y नेगेटिव। अब आपसे जल्दी से अगर कुछ एग्जाम्पल ले लिए जाएं तो अगर आपसे पूछ लिया जाए -3, 6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जरा पॉइंट आउट करिए। तो आपको x नेगेटिव कहाँ बताया था हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए -3, -6 कौन सा में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5, 2 कहाँ होगा, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 2, -6 ये कौन से में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, आपको एक बात और ध्यान देनी है कि ओरिजिन, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ओरिजिन को अक्सर O से शो किया जाता है, उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होते हैं। अब अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट बनाने को कहा जाएगा तो आप यहाँ पर गौर करिए कि जब भी आप कुछ 3 पॉइंट हैं जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, और उसके बाद में उसके बारे में डिटेल में आपको अगली वीडियो में देखूँगी। आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमेशा क्या होती है, y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमेशा होती है x बराबर 0। एंड आप ये भी देखिएगा कि अगर इक्वेशन x बराबर a का मतलब क्या होता है, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द डिस्टेंस a। ओके, और इक्वेशन y बराबर b की मतलब क्या होता है,
a line parallel to x-axis at the distance b. ओके, इसके बाद इक्वेशन x बराबर y, ये क्या होती है? इज अ लाइन passes through the center. ओके, अब आप कहेंगे ये क्या बात है? आपको मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, यहाँ मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया है। अगली वीडियो में आपको मैं इसके एक्सप्लेनेशन दूंगी, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ जो ये एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन हमेशा y बराबर 0 होती है। अगर आपसे बोल देंगे y बराबर 0 इक्वेशन है और उसको ड्रॉ करिए, कुछ नहीं, आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही y बराबर 0 है, बोला जाएगा y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0। अगर आपसे बोला जाता है एक लाइन ऐसे खींचिए जिसकी इक्वेशन क्या हो, अगर हम कहें कि एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जो x बराबर y हो, तो x बराबर y एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि एक ऐसी लाइन की होती है जो सेंटर से पार चली जाती है, इसकी इक्वेशन होती है x बराबर y। कैसे होती है ये एक सस्पेंस है जो नेक्स्ट वीडियो में खुलेगा। x बराबर a एक ऐसी लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल हो और a डिस्टेंस पे हो। यानी अगर मान लीजिए मैं एक इक्वेशन बनाती हूँ, ये लाइन, ये मेरी एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और कितनी दूरी पर है ये y एक्सिस से, कितनी दूरी पे है ये 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज़ अ x बराबर 2, ये इसकी इक्वेशन है, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की। और इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनती है, अगर मैं आपसे बोल दूं ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और उससे कितनी दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर नीचे की तरफ है, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू -3। अगर मैं बोलती y इज इक्वल टू 2 बनाइए, तो y इज इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो y इज इक्वल टू 2। अब ये हमने ड्रॉ कैसे किया, इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें 10th क्लास तक के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।